everyone, welcome back to my YouTube channel that is सस्ती ब्लॉगिंग विद प्रेरणा बिष्ट। तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो मेरे एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है जो भी नॉर्सेट 11 को टारगेट कर रहे हैं। तो आज मैंने जैसे कि आप लोगों को फर्स्ट में इंट्रो दे दिया था कि आपको अगर आप कंफ्यूज हो कि स्टार्ट कैसे करना है तो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मतलब कि मैंने सब कुछ बताया था कि आपको स्टेप वाइज अपने से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और वो क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी मेरी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार पहले उसको देख लेना। उसमें आपको स्टार्ट करना कैसे है, क्या क्या समझ के किन किन स्टेप्स से होकर गुजरना है, तो आप पहले उन स्टेप्स से होकर गुजरोगे, उसके बाद जो ये वाली वीडियो है उसको फॉलो करोगे। तो आज की मेरी वीडियो होने वाली है कि जब आप अपने से वो सारे स्टेप्स कंप्लीट कर देते हो उसके बाद तुम्हें अपनी पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है। तो आई होप ये वीडियो आप एंड तक बहुत अच्छे से देखोगे, बिना स्किप किए देखोगे एंड अच्छे से इसको फॉलो करोगे एंड शायद मुझ पर ट्रस्ट भी ज़रूर दिखाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रेरणा बिष्ट, AIR 484 in Norset 9 and currently working as a nursing officer at AIMS ऋषिकेश। तो सबने एम्स का नाम सुना है। एम्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और यहाँ जाने का सपना तो सभी ने देखा होगा। इस तक पहुँचने के लिए आपको नॉर्सेट देना पड़ेगा। व्हाट इज नॉर्सेट? नर्सिंग ऑफिसर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको क्लियर करके आप एम्स में जा सकते हो और नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको अटेंड करने पड़ेंगे 2 एग्जाम। फर्स्ट इज प्रीलिम्स एंड जो भी प्रीलिम्स क्लियर करेगा वो ही मेंस में जाकर बैठेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, जब आप लोग डिसाइड कर लोगे कि आपको पढ़ना कैसे है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, अब तुम्हें पढ़ना क्या है वो समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नॉर्सेट पैटर्न को समझो। जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का होता है, मेंस का एग्ज़ाम होता है 160 मार्क्स का होता है, ठीक है। जिसमें प्रीलिम्स में आते हैं नर्सिंग पार्ट एंड नॉन नर्सिंग पार्ट, ठीक है। तो अभी हम इसी की बात करेंगे। तो नर्सिंग पार्ट में जितने भी आपके फर्स्ट से लेके 4th ईयर तक जितने भी सब्जेक्ट्स थे वही सब आएंगे। अब देखो, आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो वो ऑलरेडी तुम्हें बताएंगे, पर तुम्हें कुछ चीज़ें पता ऑलरेडी होनी चाहिए अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो सबसे पहले समझो कि नॉर्सेट तुम्हें पूछना क्या चाह रहा है, इसीलिए तुम्हें पढ़ना भी वही है जो वो पूछता है। इजी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग। नर्सिंग में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो नर्सिंग के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं मेजर एंड कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं माइनर। माइनर सब्जेक्ट से नॉर्सेट बहुत कम पूछता है, तो आपको ध्यान किस में देना है? ऑब्वियसली मेजर सब्जेक्ट्स में, ठीक है। अब हमारे मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं? तो फर्स्ट सबसे बड़ा सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ये सबसे ज़्यादा बड़ा है क्योंकि इसमें सारे सिस्टम आते हैं, है ना। इसमें आता है रिप्रोडक्टिव, ENT, ऑर्थो, कार्डियो, रिप्रोडक्टिव, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, बहुत सारे पार्ट आते हैं, ठीक है। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपको सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। सेकेंड सब्जेक्ट में आ जाओ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। थर्ड सब्जेक्ट में आ जाओ पीडियाट्रिक्स। फोर्थ सब्जेक्ट में आ जाओ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। फिफ्थ सब्जेक्ट में आ जाओ ऑब्स एंड गायनी। तो आई होप मैंने कोई भी सब्जेक्ट, यस एक सबसे मेन एक और साइकियाट्रिक। तो 6 आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे। तो ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं। इन ही सब्जेक्ट से आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। माइनर में क्या किया जाता है? एनाटमी, रिसर्च, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट, और फार्माकोलॉजी, ये 5 सब्जेक्ट बहुत माइनर होते हैं जिनसे क्वेश्चन बताओ कितना आता है? 1 या 2। अब खुद ही से लगा लो कि आपको सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है।
बहुत सारे लोग या बहुत सारी कोचिंग माइनर सब्जेक्ट से स्टार्ट करती है। दे आर लाइक, उनका एक थॉट होता है, एक सेंटेंस होता है कि मेजर सब्जेक्ट्स तो सब पढ़ते हैं लेकिन माइनर ही तुम्हें सिलेक्शन दिला सकता है। आई डोंट थिंक सो। मुझे अपना अगर मैं थॉट प्रोसेस करके बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कि तुम माइनर सब्जेक्ट से सिलेक्शन ले सकते। अगर तुमने मेजर सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा हासिल पा ली तो तुम उन माइनर सब्जेक्ट के जो 2 क्वेश्चन आ रखे थे उनको छोड़ के भी चलो तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि माइनर तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़नी, बस मैं ये कह रही हूँ तुम्हें माइनर पे अपना पूरा दिमाग नहीं ठूसना है। से सिंपली मैं बोल रही हूँ आपको ये। तो आपको सबसे ज़्यादा अपने मेजर सब्जेक्ट्स पे ही ध्यान देना है। एक्चुअली मेरा गला दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, इसीलिए मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ। तो ये बात हो गई, मेजर सब्जेक्ट्स पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और माइनर में थोड़ा कम। अब बात करते हैं नॉन नर्सिंग की। नॉन नर्सिंग में आता है जीके, मैथ्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। जीके बहुत वास्ट है, कुछ भी पूछ सकते हैं, इसीलिए आप इसको कवर तो कर ही नहीं सकते। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। करंट अफेयर मोस्टली वो लोग बोलते हैं आते हैं, पर मैंने अभी तक 4-5 नोट सेट देख लिए, किसी में भी करंट अफेयर नहीं था। कोविड के टाइम पे आया था काफ़ी, बट यस, ज़रूरत नहीं। सेकेंड, मैथ्स, इसका मैं आपको सिलेबस बता दूंगी, कुछ भी पूछ लेते हैं यार वो। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, बस इससे डरना नहीं है, बहुत इजी पूछते हैं। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत पता है ट्रिक्स एंड टिप्स, सो आप इजीली नॉन नर्सिंग पार्ट को क्रैक कर सकते हो, इसलिए इसका टेंशन इतना ज़्यादा नहीं लेना है। तो अब आपको पता चल गया कि आपको सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ने हैं। तो ये वाली बात हमारी यहीं पे एंड होती है कि आपको अब पता लग गया है सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ने हैं। सेकेंड थिंग पे आ जाओ, अब तुम बुक्स कौन से प्रेफर करोगे। तो मैं ऑलरेडी इसमें बहुत सारी बुक्स बना चुकी हूँ, बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। तो अभी अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए, सो लेट मी टेल यू वन थिंग। फर्स्ट, अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो थ्योरी के लिए आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो थ्योरी के लिए आपको कोई भी बुक की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको बुक लेनी है। बेसिक के लिए आप लोगे टारगेट हाई। पीआर यादव भी बहुत बोलते हैं, बट पीआर यादव इट्स वेरी बेसिक एंड टारगेट हाई भी उसी के थोड़ा बहुत नियर है। तो आई विल प्रेफर इमेज बेस्ड क्वेश्चन, पीआर यादव में नहीं मिलते हैं, सिनारियो बेस्ड पीआर यादव में नहीं मिलते हैं, इसीलिए आप टारगेट हाई प्रेफर कर सकते हो पीआर यादव के बदले। ये हो गया बेसिक एमसीक्यू। अब एडवांस लेवल के एमसीक्यू आप निकाल सकते हो एनक्लेक्स सॉन्डर्स, बेस्ट बुक है। तो समझ में आ गया, कोचिंग वालों को थ्योरी के लिए बुक नहीं लेनी है, एमसीक्यू के लिए लेनी है बेसिक एडवांस। ठीक है, अब बात करते हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो देखो, अगर तुम डायरेक्ट एडवांस पर जाओगे तुम्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो आपको बेसिक के लिए कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए। देखो, एक नाम से आती है मिशन परिचारिका, वो थ्योरी के लिए, बेसिक के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। दूसरी एडवांस के लिए वो आप लोगे एनक्लेक्स की सॉन्डर्स। ये दोनों बेसिक एडवांस के लिए, थ्योरी की बात कर रही हूँ, बेस्ट बुक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए सेम चीज़, टारगेट एंड एनक्लेक्स सॉन्डर्स की एमसीक्यू वाली, तो बस इनफ है। इसके अलावा आपको कोई बुक नहीं लेनी है। अगर हाँ आपका बजट है तो आप ओल्ड पेपर्स की ले सकते हो, मिशन ओल्ड पेपर की आती है, उसमें सारे पीवाईक्यू है, नॉट सेट वाला लेना सिर्फ। ठीक है, वॉल्यूम कौन सा है, वो फर्स्ट है या सेकंड, आप देख लेना, उसमें सिर्फ नॉट सेट के पीवाईक्यू हैं, तो वो बुक आप खरीद सकते हो इफ़ यू आर अफोर्डेबल। सो फर्स्ट थिंग, हमारा सिलेबस समझ में आ गया, हमें क्या पढ़ना है, मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर, ठीक है, और नॉन नर्सिंग। सेकेंड चीज़ मैंने बता दी आपको बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है। तो अगर मैं 6 मंथ्स की स्ट्रैटेजी बना के चलूँ तो स्टार्टिंग के 4 मंथ्स आपको अपनी थ्योरी, अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देना है। मतलब आपका ये पूरा जो सब्जेक्ट्स मैंने बताया ये सारे 4 महीने में कंप्लीट हो जाने चाहिए आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। एंड लास्ट के जो 2 मंथ है, लास्ट के जो 5th मंथ है, उसमें आप ले लोगे टेस्ट सीरीज। टेस्ट देना मस्ट, मॉक टेस्ट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको सिखाते हैं एग्ज़ाम कैसे देना है,
वो आपको बताते हैं, आपको इवैल्यूएट करके बताते हैं आप अभी कहाँ पर हो। वो आपको बताते हैं कि आपको एग्ज़ाम प्रेशर कैसे हैंडल करना है। सबसे बढ़िया चीज़ होती है इसलिए मॉक टेस्ट देना। कैसा पेपर आता है, कितना टाइमिंग रहता है, किस हिसाब से देना है, सब आपको मॉक टेस्ट सिखाएगा। इसीलिए 5th मंथ में आपको मॉक टेस्ट लेना है। स्टार्टिंग में ही टेस्ट सीरीज लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं, तो हमारी 3 चीज़ें कंप्लीट होगी, सिलेबस, बुक्स एंड टेस्ट सीरीज। तो आई होप आपका एक मोटा मोटा रफ चीज़ समझ आ गई होगी। आपको पढ़ना क्या है वो मैंने बता दिया है, बुक्स कौन सी लेनी है मैंने वो बता दिया है, टेस्ट कब देने हैं वो मैंने बता दिया है। अब किस चीज़ की टेंशन, पढ़ाई स्टार्ट करो ना, अब पढ़ाई करनी है ना स्टार्ट। तो एक और चीज़ है, आपको स्मार्टली क्या करना है, कोर सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, माइनर में कम ध्यान देना है, नॉन नर्सिंग में भी बहुत कम ध्यान देना है, इतनी ज़रूरत नहीं है। अपने कोर सब्जेक्ट्स एकदम पक्के कर लो, कोई सिलेक्शन से नहीं छूट सकता। बात है कौन सी कोचिंग लेनी है, मैं हमेशा बताती हूँ सारी कोचिंग का कंटेंट सेम होता है, जो समझ आए ले लो, बजट के अकॉर्डिंग ले लो, बढ़िया है। बाकी मुझे भी तुम डीएम कर सकते हो, मैं भी सजेस्ट कर दूंगी आपके प्राइस के अकॉर्डिंग, ओके। बच्चे ना हैंडमेड नोट्स लेते हैं लोगों के, या फिर बने बनाए नोट्स ले लेते हैं, या फिर कोचिंग के नोट्स मंगा लेते हैं। एंड आई विल सजेस्ट आपको ये नहीं करना है यार, खुद से बनाओ नोट्स। कोचिंग ले रखी है, वीडियोस देखो, नोट्स लिखो, नोट डाउन करो, उनको पढ़ो, अपने अकॉर्डिंग बनाओ। बट आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, पर इतने भी शॉर्ट नहीं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, कि आपने वर्ड वर्ड लिख दिया पता ही नहीं चल रहा है। तो एकदम फ्लो चार्ट में अच्छे से बनाओ, जो आपको समझ आए, तो इस हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं। तो सेल्फ नोट्स इज द की, सेल्फ नोट्स से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। तो सेल्फ नोट्स आपको बनाने हैं, एंड वो ही रिविजन में आपकी हेल्प करते हैं, इसीलिए सेल्फ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना टाइम टेबल में आपको क्या क्या ऐड करना है, रिविजन टाइम, टेस्ट देने का टाइम, एमसीक्यू प्रैक्टिस का टाइम, थ्योरी का लिखने का टाइम, मतलब लेक्चर अटेंड करके नोट्स बनाने का टाइम। अपने टाइम टेबल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ईजी हो जाएगा सब कुछ, ईजी। तो अब मैं कुछ मिस्टेक्स बताती हूँ जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं और मैंने भी की थी। फर्स्ट थिंग, अपना टाइम वेस्ट करना इधर उधर पूछने में कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। 10 लोगों से वो लेते हैं ओपिनियन, एंड फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉलो भी नहीं करते उन ओपिनियन को और कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। टू मैनी बुक्स फॉलो करना, मैंने जो बुक बता दी ना, चले जाओगे बेस्ट है। 10 बुक लोगे, 10 बुक से करोगे, टाइम जाएगा, सिलेबस बढ़ेगा, बर्डन फील होगा, प्रॉब्लम आएगी, तो ये चीज़ नहीं करनी है। थर्ड थिंग, रिविजन स्किप बिल्कुल नहीं करना है, हर दिन रिविजन करना है। जो कल पढ़ा वो आज हम दोबारा पढ़ेंगे, चाहे 1 घंटे में पढ़ेंगे, चाहे शॉर्ट शॉर्ट पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे ज़रूर। रिविजन इज़ द की, रिविजन आप छोड़ ही नहीं सकते। फोर्थ थिंग, मॉक टेस्ट इग्नोर करना। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मॉक टेस्ट ही आपको, क्योंकि कई बच्चे पढ़ के जाते हैं अच्छे से, लेकिन वो उस प्रेशर को नहीं संभाल पाते, या उनको पता नहीं होता एग्ज़ाम कैसे देना है, और ये क्या कौन सिखाएगा, मॉक टेस्ट। इसीलिए मॉक टेस्ट। लास्ट थिंग, सिर्फ थ्योरी पढ़ना, प्रैक्टिस नहीं करना एमसीक्यू की। ये भी बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, जो कि आपको नहीं करनी है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एमसीक्यू को भी टाइम देना है, थ्योरी को तो देना ही है। सो वही चीज़ है, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, कंसिस्टेंट हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ रहे हो, आपको पता है क्या पढ़ना क्या छोड़ना है, पक्का सिलेक्शन है, प्योर सिलेक्शन है। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स एंड माय लवली सब्सक्राइबर्स, एंड आपका सिलेक्शन के लिए मेरे हमेशा आपके साथ बहुत सारी विशेस हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लव यू ऑल, बाय बाय।